ये जो सही हमें जो कैंप लगा है ना, ये तो खाली फॉर्मेलिटी बना रखी है लोगों ने। जितने भी हमारे यहाँ के जो अधिकारी है, चाहे कोई भी है, ये ऐसा कैंप जो है ना, यहाँ सही हमें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र सरकार की पॉलिसी है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिले, लेकिन यहाँ मुझे तो सही। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ विवाह नौटियाल और खास खबरों में बात करेंगे 30 जून को आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैया में एक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप को लेकर। जी हां, महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान देहरादून एवं एलिम्को कानपुर तथा जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देहरादून के द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन 30 जून को जौनसार बावर की हृदय नगरी सैया में किया गया। इस कैंप के आयोजक जौनसार बावर के अस्टार गांव के मूल निवासी जगतराम जोशी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी थे। 30 जून को आयोजित इस कैंप में बड़ी संख्या में लोग सैया पहुंचे। मैं आपको बता दूं, शायद हाल फिलहाल में इस तरीके का कैंप आसपास में कहीं आयोजित नहीं किया गया जहां इतने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हो। करीब 600 से अधिक लोग सैया के इस जौनसार बावर के केंद्र बिंदु स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैया पहुंचे और अपनी इस स्वास्थ्य सेवा का लाभ लिया। इससे पहले जौनसार बावर जनजातीय कल्याण समिति के द्वारा दसों में एक कैंप किया गया था, जहां पर अभी तक के रिकॉर्ड 3000 से अधिक लोगों ने उस स्वास्थ्य कैंप का लाभ लिया था। हालांकि उसके लिए काफी समय भी हो चुका है, लेकिन हाल फिलहाल के कैंप में इस तरीके की भीड़ कहीं देखने को नहीं मिली जो कि सैया में 30 जून को जगतराम जोशी के द्वारा आयोजित इस कैंप में देखने को मिली। और ये भीड़ दर्शाती है कि जगतराम जोशी ने गौ सेवा संरक्षण समिति के साथ साथ स्थानीय सैया वासियों को जो एक टीम सहयोग के लिए चुनी गई थी, उस टीम के द्वारा बेहद ही बेहतर तरीके से इस कैंप का प्रचार प्रसार किया गया था, जिस कारण की इसे हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को इस कैंप का लाभ मिला। में विकलांग सर्टिफिकेट से लेकर विभिन्न तरीके के उपचार दिए गए। हालांकि विकलांग सर्टिफिकेट को लेकर कहीं लोगों को वो नहीं मिल पाए हैं। अब उसमें शायद मरीजों को पता नहीं था कि उसका एक क्राइटेरिया होता है। डॉक्टर का कहना यह था कि एक क्राइटेरिया होता है, उस परसेंटेज तक हम विकलांग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसके अतिरिक्त हम नहीं दे सकते हैं। हालांकि क्या जिन मरीजों को विकलांग सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो वास्तव में उस क्राइटेरिया में नहीं आते थे या फिर उस क्राइटेरिया को जांचने के सक्षम संसाधन उपलब्ध नहीं थे, ये एक विषय अलग है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर ने जो कहा है, उन्होंने यही कहा है कि जिन लोगों को विकलांग सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं वो कहीं ना कहीं विकलांग सर्टिफिकेट के क्राइटेरिया में सम्मिलित नहीं हो रहे थे। इसके अलावा महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून से पहुंचे आंखों के चिकित्सक के प्रति भी स्थानीय मरीजों की कुछ प्रतिक्रियाएं असंतोषजनक देखने को मिली। सैया कैंप में पहुंचे एक मरीज के द्वारा उससे पहले 2 अन्य जगह पर भी अपने आंखों का चेकअप किया गया था, जहां से उनको आंखों में किसी एक नस के दबने का इश्यूज बताया गया था। लेकिन सैया के इस कैंप में आंखों में मोतियाबिंद होना दर्शाया गया। अब मरीज असहज है कि सत्य कौन कह रहा है। क्या सैया में बैटरी से जांची गई आंखों में मोतियाबिंद का जो स्पष्टीकरण किया गया है वो सच्ची रिपोर्ट है या फिर 2 अन्य जगह जो उन्होंने चेकअप करवाया है वो फिर सही रिपोर्ट है। इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस कैंप के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को जो है स्वास्थ्य लाभ मिल सका। इसके साथ ही सैया के स्थानीय कुछ लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैया के लिए कुछ फैसिलिटी को लेकर भी चर्चा की गई है। हम वो भी आपको दिखाएंगे। एक स्थानीय निवासी, हम उनका नाम भूल गए हैं, उनके द्वारा डॉक्टरों सैया के जो प्रभारी चिकित्सक है विक्रम सिंह जी, उनको कहीं इश्यूज को लेकर भी संज्ञान में लाया गया है। उन्हें बार बार संबंधित सरकार और मुख्यमंत्री को लिखने का भी आग्रह किया गया है ताकि बड़े क्षेत्र का जो केंद्र सैया का ये सामुदायिक स्वास्थ्य हॉस्पिटल है वहां पर लोगों को अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान मिल सके। आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के पास सैया में, जानते हैं चिकित्सकों से लेकर उपस्थित मरीजों की प्रतिक्रिया और साथ में एक वार्तालाप छोटी सी सुनाते हैं जिसको लेकर के डॉक्टरों को आग्रह किया गया है कि आप सैया में फैसिलिटी उपलब्ध करवाने का कोशिश करें। पंडित जी, आज सैया कैंप लगा हुआ है, ये कैंप लगा, आप इससे संतुष्ट है या नहीं? ये जो सही हमें जो कैंप लगा है ना, ये तो खाली फॉर्मेलिटी बना रखी है लोगों ने।
जितने भी हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं चाहे कोई भी है, ये ऐसा कैंप जो ना यहाँ सही हमें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हम जो ना खुद अपने आप चेकअप करवाने के लिए गए थे और वो बैटरी से जो ना आँखों के चेकअप करवाना था, वो बैटरी से देख रहे कह रहे कि मोतियाबिंद है। और 6 महीने पहले जो ना दृष्टि में जो ना चेकअप करवाया था मैंने, वहाँ उन्होंने मोतियाबिंद बताया नहीं और उन्होंने जो ये फॉर्मेलिटी बना रखी है। और जिनको जो है विकलांग के जो सर्टिफिकेट चाहिए वो उनको जो नहीं करे कि आप जो ना क्वारंटाइन में जरा दिखा जाओ। यहाँ पे जो ना कोई सुविधा नहीं ला रखी थी। पहले जो ना बड़ी बड़ी बातें वो हो रखी थी कि हम जो ना वो मशीनें भी लाएंगे, फलाने भी लाएंगे, ठीक है। किसी किसी को जो ना आँखों पे चश्मे दिए बस, और जो ना कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। कोई कानों की जो मशीन है, सुनने की मशीन है, वो भी दी जा रही है, व्हील चेयर दी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें जो कि फ्री में दी जा रही है। और आप कह रहे हैं कि नहीं दी जा रही है, ऐसा हम हमारे सामने तो मशीनें कुछ नहीं दी। और विकलांग के जो सर्टिफिकेट है वो भी नहीं दी। साइकिल जो ना जो विकलांग थे वो 1-2 को दी होगी मुश्किल से, और जो ना कुछ भी नहीं दी। आपका मानना है कि इसमें जो है जो फॉर्मेलिटी मांग रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है? तो ये फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है और कुछ नहीं। ये लोगों के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है दुनिया भर के जो ना यहाँ पे इकट्ठे कर दी। सुविधा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे हम जो ना ऐसे कैंप जो ना यहाँ जो ना बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। अगर कैंप लगे तो तरीके से लगे, जो डॉक्टर आए, मशीनें आए। मशीन इनके पास एक भी नहीं है, मशीनें ला ही नहीं रखी। अच्छा, क्षेत्र में प्रचार जो है खूब हो रखा है। क्षेत्र में सब जितने भी यहाँ पे जो ना मरीज आ रखे थे, सबका यही है कि यहाँ पे लोगों का बेवकूफ़ बना दिया हमारे। कहाँ से? गिंगो से। गिंगो से। तो नीचे जब गए तो क्या कहा डॉक्टर ने? अभी कि पहले डॉक्टर के कागज दिए और नीचे ऐसे कि ताकि विकलांग है, और ये विकलांग है तो दिखाई दे रहा है कि विकलांग है। उन्होंने उसके बाद भी नहीं बनाया, बनाने का वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले इसको वहाँ ले जाओ, हॉस्पिटल में MRI कराओ, वो कराओ, उसके बाद फिर बनेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम और इनका नाम क्या है जो विकलांग, जिनको प्रमाण पत्र चाहिए? सुषमा देवी। सुषमा देवी है गिंगो हॉस्पिटल में अभी कैंप लगा हो और ये विकलांग प्रमाण पत्र के बिना यहाँ पे मायूस होके लौट गए। देखिए, बेसिकली ऐसे तो मैं पिछले 20 वर्ष से जब सेवा में था तभी भी मैं इसी तरह के काम करता आया हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना जौनसार बाबर को चुना है। उससे पहले हम जहाँ पौड़ी में रहे हैं, उत्तरकाशी में रहे, वहाँ पर भी लगभग हमने 20-22 इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज़ किए थे, मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किए थे। अब पर्पज़ ये है कि अब रिटायरमेंट के बाद हम चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र की सेवा करें, तो इसी उद्देश्य को लेकर के ये NIVH और महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, इन दोनों को साथ लेकर के मैं चलता हूँ और इनकी टीमें आती हैं। इस बार हमने यहाँ पर जो विकलांग लोग थे उनके लिए सर्टिफिकेट बनवाने के लिए CMO साहब से रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और उनकी भी एक टीम यहाँ से आई हुई है और यहाँ पर विकलांग लोगों के भी सर्टिफिकेट बन रहे हैं। उद्देश्य यही है कि जो भी गरीब लोग आगे, हमारा क्षेत्र आप जानते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे हैं, इंटीरियर का एरिया है, दूर दराज से गरीब लोग देहरादून तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसी चाहते हैं कि थोड़ा लोगों को सहूलियत मिले और लोगों की थोड़ी मदद हो जाए, बस यही उद्देश्य है। देखिए, आप देख सकते हैं कि सुबह से लगभग जो है यहाँ पे जो है 700 से 800 लोग जो है यहाँ पर आए थे, जिनका लगभग जो है 500 से 550 का लोगों का जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और यहाँ पर नेत्र, कान, गले, हड्डी और एक जो कि कह सकते हैं कि विकलांगों के लिए एक बहुत बड़ा कैंप का जो है एक तरीके से यहाँ पे हमने जो है प्रचार प्रसार किया था। ये अपने जो है इंद्रेश अस्पताल की तरफ से जो ये कैंप यहाँ पर भेजा, डॉक्टर जो है अवेलेबल कराए गए हैं। और जगत राम जोशी जी हैं, बहुत ही समाजसेवी आदमी हैं, जो कि पूर्व DIG भी रह चुके हैं। उनके द्वारा ये सही में कैंप ऑर्गेनाइज किया गया ताकि जो है क्षेत्र के जितने भी विकलांग लोग हैं उन्हें जो है अपने प्रमाण पत्र के लिए, विकलांग प्रमाण पत्र के लिए या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे कान से कोई बह रहा है, हमारा लंगड़ा है और किसी के खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो ऐसे व्हील चेयर हैं। तो ऐसे उपकरण जो है यहाँ पर, तमाम उपकरण जो है बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पर आए हैं और लोगों को दिए भी गए हैं।
परंतु इंद्रेश हॉस्पिटल की तरफ से जो एक डॉक्टर भेजे गए हैं, जैसे आंखों के डॉक्टर हम कह सकते हैं, उसमें देखने में थोड़ी खामियां नज़र आई है, क्योंकि इंद्रेश हॉस्पिटल की तरफ से जो यहाँ पे नेत्र के डॉक्टर हैं, उनके पास जो है पर्याप्त संख्या में जो है, उनके मात्रा में जो है, उनके पास कोई लेंस नहीं है इस तरीके का, जिससे कि एग्जैक्ट जो है आंखों की दृष्टि के जो है वो नेत्र के जो पॉइंट वो दे सके और उसके हिसाब से चश्मा बना सकें। ये थोड़ी सी खामियां नज़र आई है। और बड़ी दूर दूर से, जैसे कि अमराट झबराड़ यहाँ से कम जो है 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे जो लोग रहते हैं, वो लोग यहाँ पर एक इस आशा से आए थे कि चलो बहुत ही आसानी से जो है हमारे यहाँ पे हमारे जो विकलांग प्रमाण पत्र है वो बन जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे थोड़ी सी खामियां हुई है और दिक्कतें आई हैं, क्योंकि किसी भी कारणवश जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट भी पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं। किसी के उन्हें कहा गया है कि आप देहरादून आएँ या डॉक्टर के पास आएँ, एक आशा लेके आए थे वो कि यहाँ पे हो पाएगा। लेकिन ऑल ओवर कह सकते हैं तो कैंप बहुत अच्छा रहा है, इतनी भीड़ कभी नहीं हुई है और इतने जो विकलांग प्रमाण पत्र है वो भी नहीं बने हैं। मेरे ख्याल से जो 20-25 जो है यहाँ पर विकलांग प्रमाण पत्र है वो भी बन चुके हैं। CMO साहब यहाँ पर आए थे, खुद यहाँ पर मौजूद थे, अपने चिकित्सा प्रभारी यहाँ के विक्रम जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन अगर 100% हम कहें कि जो इस कैंप का उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कई लोगों को जो है वो निराश होकर जाना पड़ा है। ये जो आज ये कैंप लगा है हमारे JR जोशी जी के सौजन्य से लगा है, इसमें हमारे SMI महंत इंद्रेश के डॉक्टर्स थे जिन्होंने कि जनरल OPD चलाई है और हमारे जो NIBH के भी लोग थे जो कि कई चीज़ों के लिए जैसे हियरिंग एड्स वगैरह ये चीज़ें बांटने के लिए थे। और इसके साथ साथ में इन्होंने ये विकलांग शिविर भी लगवाया था हमारे जिला स्वास्थ्य CM ऑफिस से रिक्वेस्ट करके। तो इसमें हमारे साथ में पूरी टीम है, हमारे जो विकलांग सर्टिफिकेट बनाते हैं। इसमें यहाँ पे टोटल हमारे लगभग 31 के करीब जो है हमारे विकलांग सर्टिफिकेट्स बने हैं लोगों के, जिसमें कि 28 ऑर्थोपेडिक्स के बने हैं और 3 हमारे ENT के बने हैं, जो कि इनको विकलांग सर्टिफिकेट बना के हमने हाथों हाथ इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करवा दिया। सर कुछ मरीज सर ऐसे मिले हमें रास्ते में जिनके जो विकलांग प्रमाण पत्र है वो नहीं बन पाए, वो निराश होकर यहाँ से जा रहे थे, क्या कहना है सर? नहीं, देखो ये शिविर है, शिविर में तो हर किस्म के लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं। जो हमारे जो विकलांग का जो क्राइटेरिया है उसमें जो आते हैं विकलांग सर्टिफिकेट उन्हीं के बनते हैं। अगर इसमें लोग चाहते हैं कि उनको 40% तक मिले तो, लेकिन वो 40% के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं तो उनके नहीं बने हैं, और जिनके आए हैं क्राइटेरिया में वो उनके बन गए। ये पहला ऐसा कैंप है इतना बड़ा कैंप की जिसमें 31 आपके विकलांग सर्टिफिकेट बने हैं। अदरवाइज कैंप में इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। सरकार की पॉलिसी है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिले, लेकिन यहाँ मुझे तो सही लगता है इस तरीके के या ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी और में मुझे कहीं दिख नहीं रहा। देखो इसमें तो ऐसा है ना कि जब तक एक रेडियोलॉजिस्ट ना हो जिस अस्पताल में, तब तक तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता कि अल्ट्रासाउंड मशीन तब तक लग नहीं सकती उस क्षेत्र का या उस हॉस्पिटल में, जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो उसका क्या नाम है डॉक्टर का, उसी के नाम पे ही जो है अल्ट्रासाउंड मशीन आती है और उसी के नाम से ही रजिस्ट्रेशन। नहीं सर, उसमें थोड़ा मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ। इनका सवाल ये है कि इसमें क्या इनका आपके द्वारा अभी कुछ महीने पूर्व जो है ज्ञापन दिया गया था, जो मेरे द्वारा जो है कुछ उच्च अधिकारी को पहुँचा दिया गया था, जिसमें अभी शासन से आपको ही मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। तो शासन से उसका लेटर आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से चिट्ठी आई है शासन से DG को, और कि इसके ऊपर जो है आपने क्या कार्रवाई, तो मैंने उसमें पूरा प्रस्ताव बना करके शासन को DG को दे दिया और बहुत जल्द हमको अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा दिक्कत है गर्भवती महिलाओं। बिल्कुल। और जब करोड़ों की बिल्डिंग बना रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा नहीं है, शासन को लिखिए, सरकार को आप लिखिए, आप अपनी तरफ लिखिए। नहीं, उसमें एक हमारे क्षेत्र में जाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल नहीं, करोड़ों के हॉस्पिटल बना दिए। बिल्कुल। और एक चीज़ और आपको बता रहा, आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपके माध्यम से औरों को भी चीज़ चली जाए। हमने क्या करा कि गर्भवती माताओं के लिए हमने विकास नगर में रेलवे से बात करके हर महीने हफ्ते 10 दिन में हम यहाँ से NC पहुँचा रहे हैं फ्री। वो हमने प्रोसेस शुरू कर दिए और हमारी आशाएं और हमारे जो यहाँ मेडिकल अफसर बैठते हैं LMO, उनके द्वारा जो है हम भेज रहे हैं।
देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, नहीं ऐसा सही ये बिल्कुल नहीं सही बात ये मैं नहीं, बोल भेज रहा रहा हूं। अभी ही ले रही है कि जितना उत्तराखंड में क्षेत्र हाँ। है सरकार क्या कर रही नहीं, नहीं, मैं है? अरे एक बार बता- बताओ, करोड़ों की बिल्डिंगें बना रही है। बिल्कुल मैं बताता हूँ ये 24 सरकार तो क्या है कर रही नहीं। है। हाँ सरकार क्या कर रही है, अभी जैसे आपदा वाला जो सीज़न आ रहा है बरसात का, जिसमें कि आपदा आ सकती है, कई जगह सड़कें टूट सकती है, उसके लिए हमने जो है हर क्षेत्र से जो हमारे जैसे कि चक्रता, ये कालसी चक्रता, ये हमारा हिली एरिया है, यहाँ से जितनी आशाओं के माध्यम से जितनी भी हमारी गर्भवती माताएं हैं जिनकी डिलीवरी इन बीच में आ रही है, उन 3 महीने में जो कि हमारा बरसात का सीजन है, उनका सबका डेटा इकट्ठा कर लिया है और उनकी डिलीवरी उस टाइम आपदाग्रस्त क्षेत्र में ना हो और या उसमें जब रोडें बंद होती है, सड़कें बंद होती है, तो उनको हम पहले ही उनको अपने सही जो भी नज़दीकी अस्पताल है जहाँ पर सुविधा है उनको वहाँ पहुँचाएंगे और उनकी डिलीवरी वहाँ होगी। ये सबका डेटा इकट्ठा और उसके लिए भी आपको बता दूँ कि हमारे